BPO शॉर्ट में लोग बोलते हैं, बट फुल नेम क्या है? बैचलर इन ऑर्थो प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ये इसका शॉर्ट नेम मतलब फुल नेम है। शॉर्ट नेम क्या है? BPO लोग बोलते हैं, बट मैक्सिमम यही बोलते हैं, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। ठीक है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा मैं A to Z, मतलब स्टार्टिंग करें 0 से लास्ट तक, क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करेंगे, सैलरी। ये पढ़ के मान लो पसंद नहीं आया, फिर भी 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो। इस फील्ड से पढ़ के कितने कमा सकते हैं एवरेज में, मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल जानकारी। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फ्री में है भाई। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड फर्स्ट कमेंट में है, तो जल्दी करो भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। सो 12th PCV विथ मिनिमम 50% मार्क्स आप इस कोर्स को कर सकते हो। भाई पहले मैं चप्पल पहन लेता हूँ, बहुत ठंड हो रही है नीचे, तो भाई मेरे पैर पर दिक्कत आ सकता है। अच्छा, ड्यूरेशन कितना है? 4 साल पढ़ाई होगा, 6 मंथ्स क्या होगा आपका? ट्रेनिंग होगा। यहाँ पर एक बात आपको बताना भूल गया था मैं, ये जो 50% मार्क्स है फिक्स नहीं है। कुछ जगह पर बोलते हैं भाई PCV होना चाहिए, कुछ जगह पर 50%, कोई बोलेगा भाई 60%, कोई बोलेगा इंग्लिश मतलब इंग्लिश में 50% आना चाहिए। तो इस तरह का सब जगह का थोड़ा थोड़ा अलग अलग कहानी है। मैं इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन सी कंट्री से आप देख रहे हैं, तो इंडिया में यही सिस्टम है। हमारा कंट्री काफ़ी बड़ा है, आप किसी भी कंट्री से हों तो अगर हिंदी आपको आता है इसका मतलब क्या है, आपके कंट्री हमारे कंट्री से तो बड़ा तो होगा नहीं। तो हमारे कंट्री में बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, तो ये फिक्स नहीं है, ये मैं एवरेज बातें बता रहा हूँ आपको। एवरेज जो फीस लगता है, मैंने देखा मिनिमम फीस का देखा मैंने सरकारी कॉलेज में 10-12 हज़ार रुपया पर ईयर है। ऐसे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है भाई साहब? नीट या फिर जिस स्टेट से हो उसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, डायरेक्ट बहुत कम चांस है। ठीक है, ओके। मैक्सिमम आपका फीस कितना लगता है देखा मैंने, ऐसे इससे ज़्यादा भी मिलेगा कुछ कॉलेज, बट वो बहुत कम होंगे। 1-1.5 लाख पर ईयर मैक्सिमम फीस तक जाता है। ओके, क्या इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है? हाँ भाई, इसका फ्यूचर अच्छा है, एक ही लाइन में बताऊंगा, ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स का मार्केट काफ़ी बड़ा है, लोगों को इसका नीड है। इंडिया में इसका धीरे धीरे रिसर्च एंड फैक्ट्रीज प्रोडक्शन और बढ़ेगा इसमें, तो भाई साहब इसमें फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। और क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो ये कोर्स कैसा रहेगा? आसान है डिफ़िकल्ट है? बिकॉज कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 साल है, कोई 1-2 महीने तो है नहीं। कुल मिला के बोलोगे कोर्स +2 में आपने पढ़ाई किया है उतने जैसा ही मिलेगा। इस कोर्स में आप वही चीज़ लगभग पढ़ेंगे जो एक MBBS का बंदा पढ़ता है, या फिर BSc को भी मेडिकल कोर्स करता है, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखा है वो मैच करता है, बहुत सारी चीज़ें मैच करता है। वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ सिलेबस में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ईयर वाइज बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये ईयर वाइज बता रहा हूँ, कुछ जगह पर ऐसे हो सकता है सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है। सो ये ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है, वंस अगेन दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। ये डिपेंड करता है भाई कौन से यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हो, टोटली उस पर डिपेंड करता है। अब इंडिया में पता नहीं कितने, लगभग 700 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डीम्ड, टू बी डीम्ड, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में, बहुत से ऑटोनमस कॉलेज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ईयर वाइज लेके चलते हैं, बिकॉज मैंने जहाँ से उठाया है उधर ईयर वाइज पढ़ाया जाता है, और एक किसी एक सरकारी कॉलेज का है, प्राइवेट कॉलेज का मैंने उठाया नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कॉकटेल है बोल सकते हो मेडिकल साइंस का एंड इंजीनियरिंग का। ये जो आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस पढ़ेंगे ये टोटली फिजिक्स है, फिजिक्स का अपग्रेडेड वर्जन है बोल सकते हो। मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, बिकॉज प्रोस्थेटिक जो चीज़ें होता है, प्रोस्थेटिक लेग्स है, प्रोस्थेटिक हैंड्स हैं और भी चीज़ें हैं, उसमें भाई साहब ये मटेरियल साइंस से काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमारे पास क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ये भी क्या है आपका, ये टोटली क्या है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये दो ब्रांच के, दो बीटेक के ब्रांचेस, इंजीनियरिंग के ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं। एक मैकेनिकल वाला बच्चा पढ़ता है और दूसरा सिविल वाला बच्चा पढ़ता है इन जनरल। हालांकि मैकेनिकल से रिलेटेड जितने ब्रांचेस हैं उसमें भले ही बच्चे पढ़ते हैं, वो आगे हो गया और, लेकिन मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ मैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भाई इलेक्ट्रिकॉनिक्स वाले पढ़ते हैं। बायो मैकेनिक्स प्रोस्थेटिक्स 1 एंड ऑर्थोटिक्स 1, ये पढ़ते हैं आप फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या पढ़ते हैं, पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एम्प्यूटेशन सर्जरी, इमेजिंग साइंसेस, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स 2, प्रोस्थेटिक्स 2, ऑर्थोटिक्स 2, फार्माकोलॉजी, ये पढ़ते हैं आप किस में, सेकेंड ईयर में। इसमें मैं जितना भी देख पा रहा हूँ ये सारा कंप्लीट क्या है आपका मेडिकल साइंस से कोर्सेस है। यहाँ पर मिक्स था, मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का बेसिकली मिक्स था। थर्ड ईयर में क्या पढ़ते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड ग्राफिकल कम्युनिकेशन, बाई कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। रिसर्च मेथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स से बहुत कॉमन है आपके मेडिकल साइंस के कोर्सेस में। बायोमैकेनिक्स 3, प्रोस्थेटिक्स 3 एंड ऑर्थोटिक्स 3। फिर आप पढ़ेंगे प्रोस्थेटिक क्लिनिकल प्रैक्टिस और ऑर्थोटिक्स क्लिनिकल प्रैक्टिस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो गया, बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। उसके बाद प्रोस्थेटिक्स 4 एंड ऑर्थोटिक्स 4, ये टोटल आपका पढ़ाई लिखाई होता है। तो जैसे मैंने बोला एक काइंड ऑफ बोल सकते हो मिक्सअप है, किसका, आपका मेडिकल साइंस का, मतलब बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का मिक्सअप है। तो इसमें एक सब्जेक्ट में आप फंस सकते हो, पहले बताता हूँ, वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये अच्छा खासा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप अच्छे से पढ़ना चालू करना। इस सब्जेक्ट को रट्टा मार के पास करना बहुत मुश्किल है, अच्छा नॉलेज तो दूर की बात है। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, डेरिवेशन बहुत आते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बाकी इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट मेरे को लगा नहीं कोई भी। ओके, हो सकता है मैकेनिक्स में कभी की दिक्कत आए। सैलरी कितना मिलता है इस फील्ड में बता दो। देखो भाई, इस फील्ड में सैलरी डिपेंड करता है आप कहाँ काम कर रहे हो। अगर आप हॉस्पिटल में काम करोगे तो सैलरी का एक लिमिटेशन है, 15-20 हज़ार से 20-25 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा। 50 हज़ार जाके क्या हो जाएगा, कहीं रुक जाओगे, आपका सैलरी और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंपनीज में जाते हैं तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आप लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी में चले जाएंगे। बिकॉज उधर क्या है ना, अपॉर्चुनिटीज़ है। और उधर जाके अगर आप इसका मास्टरी करते हो आफ्टर बैचलर डिग्री, या फिर उसके बाद PhD करते हो, रिसर्च में जाते हो, तो इसमें लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, बहुत बेनिफिट्स आप पा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है बेसिकली, मैंने देखा है इस फील्ड में। तो किसी को अगर अच्छा फ्यूचर बनाना है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा यू ऑलवेज ज्वाइन कंपनीज देन हॉस्पिटल्स, ये ऑलवेज आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कहानी था, लेकिन लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आप मेडिकल कोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अंग्रेज़ी, इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, मज़ा आता है बोलते हुए, बिकॉज कभी मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, गले में हड्डी अटक जाता बोलते हैं ना, कहावत है, उस तरह कहानी था मेरे लिए। बट उसके बाद ये मेरे पीछे पड़ा था, मैंने इससे पीछे पड़ गया, एंड देन आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। इस हड्डी को मैंने चूर चूर करके गले से अंदर नहीं बाहर ही फेंक दिया बिकॉज आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम रूट। सो नाउ आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सो मैंने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया था इस रिलेटेड। अंग्रेज़ी, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो क्या है, पढ़ना नहीं आता है। पढ़ने का टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई स्ट्रेटजी होता है, पैटर्न होता है। इसलिए आपने देखा कुछ बच्चों का बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते फिर भी अच्छे मार्क्स आते हैं। कुछ बच्चे पढ़ के थक जाते हैं, मार्क्स फिर भी कम आता है, बिकॉज वो पर्टिकुलर टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं। ये तीनों चीज़ मैं सिखाता हूँ, और उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं सिखाता हूँ कितने रुपये में भाई, 50,000 लेता नहीं, 10,000 लेता हूँ, बस 10,000 लेता हूँ। अच्छा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1,000 रुपये लेता हूँ, ओनली 1,000 रुपीज़ लगेगा। और उसमें 3 चीज़ सिखाता हूँ मैं। इसमें बहुत सारे क्विजेज़ हैं। कितने क्विजेज़ हैं? 36 क्विजेज़ हैं। बहुत सारे वीडियो लेसन्स हैं, आप प्रैक्टिस करना होगा आपको।
आपको मज़ा भी आएगा करते हुए, बिकॉज मैंने पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, मेरे बातों को फॉलो करना है सुन के, दैट्स इट। अगर ये कर लेते हो काफ़ी बढ़िया है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्पेशल ऑफर मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो आप स्पेशल ऑफर के लिए तैयार हैं? आई एम प्रीटी श्योर आप तैयार होंगे। ये आपके सामने स्पेशल ऑफर है 50% ऑफ। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लेने के लिए, एनरोल करने के लिए, और 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। उस डिस्काउंट को पाने के लिए आप जैसे ही ऐड टू कार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें एक प्रोमो कोड डालने का ऑप्शन आता है। वो प्रोमो कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस प्रोग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रोमो कोड डाल के अप्लाई करना, 100 रुपया आपका कम हो जाएगा। जल्दी एनरोल करो और ये जो प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करो अगर आगे इससे आपको पीछा छुटाना है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।